जन सहयोग पार्टी आज आगाज शुरुआत है केक काट के। क्या जनता एग्री हो गया पार्टी बनाई? पार्टी उनके नेताओं और दलों की चूहा बिल्ली का खेल जो ये खेलते हैं लोगों के साथ, प्रदेश की जनता के साथ विधानसभा में। पार्टी बहुत बनी है, पहले भी चौधरी बंसी लाल ने पार्टी बनाई, चौधरी भजन लाल ने पार्टी बनाई। बनाना, उसको चलाना, क्या समझते हो? इतना आसान समझते हो? पार्टी बनाने में क्या लगता है? पार्टी 2 महीने बने। मैं पिछले 2 साल से इस बात को जिक्र कर रहा हूँ। सिर्फ चाटुकार और गुलाम प्रवृत्ति नेताओं के उन्हीं को टिकट मिलती है और वही आगे जाते हैं, जिसकी वजह से आज राजनीति का बेड़ा गर्क हो गया है। बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं चली, नीमू गिर गई और कुंडू बलराज पार्टी चलाएगा, वो हंस रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। जींद की धरती पे 1 नवंबर को आपके इन सारे सवालों का जवाब देंगे। अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, अपना रोड मैप जारी करेंगे, अपना विजन जारी करेंगे, अपनी विचारधारा को लोगों के साथ साझा। तो कहते हैं कि कुंडू साहब बहुत जल्दी कांग्रेस की जगह ले लेंगे। कांग्रेस के जो 4-5 नेता वो सिर्फ कुर्सी के लिए वो कर रहे हैं। बलराज कुंडू कुर्सी के लिए नहीं, वो लोगों का एजेंडा कुर्सी पाना, राजा बनकर अपनी औलादों को सेट करके मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने की। कांग्रेस से या उसके नेताओं से प्यार नहीं है उनको, तो आज नफरत है बीजेपी और उसके नेताओं से। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते, वही उन्होंने करके दिखाया। जिस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर जिस वादे करके युवाओं को रोजगार के 5100 पेंशन के और किसान को बड़े बड़े, वो कहीं भी नहीं टिके। वो आके भाजपा की गोदी में बैठ के इस प्रदेश को लूटने का काम कर। महम की जनता अब छाती ठोक के कहती है अब की बार सीएम महम विधानसभा क्षेत्र से बलराज कुंडू होगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित हैं और पीछे जन सहयोग पार्टी। आज आगाज शुरुआत है केक काट के और यहाँ पे पूरा माहौल गर्मा गर्म रहा आज पूरे दिन होटल में। और बलराज कुंडू वो शख्स शुरुआत से कह रहे थे, कई बार उन्होंने ऐड भी चलाई, कई बार लोगों के घर तक दरवाजे तक गए, लोगों का मन टटोला, भाई पार्टी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद उन्होंने शुरुआत कर दी है जन सहयोग पार्टी के रूप में। बलराज कुंडू महम से निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन महम की जनता अब छाती ठोक के कहती है अब की बार सीएम महम विधानसभा क्षेत्र से बलराज कुंडू होगा। ये भी बात जानेंगे। पार्टी बनाई है तो पार्टी की शुरुआत की है तो कई बातें निकल के आई हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हम मौजूद चंडीगढ़ में बलराज कुंडू जी के साथ। कुंडू साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ शो। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी राम राम। कुंडू साहब, सबसे पहले बातचीत करते हैं। आपने आज जन सहयोग पार्टी शुरुआत कर दी है, हरियाणा जन सहयोग पार्टी, जो पीछे बैनर आप देख रहे हैं। तो हरियाणा जन सहयोग का मतलब क्या मकसद है? क्यों आप पिछले 3-4 साल से लगातार लगे हो? तो आपने कहा जनता के बीच जाएंगे, जनता का मन टटोलेंगे, महम विधानसभा क्षेत्र के हर हमारा परिवार है पूरा, उनके घर पे जाएंगे, उनसे पूछेंगे। तो क्या जनता एग्री हो गया पार्टी बनाई है हरियाणा जन सहयोग? बिल्कुल लांबा साहब, आपने देखा पिछले दिनों जनवरी में मैंने पूरे प्रदेश की यात्रा निकाली थी। गांव-गांव जाकर लोगों से रूबरू हुआ, लोगों के विचार साझा किए। पिछले 4 साल के लगभग का मेरा अनुभव विधानसभा में जो मैंने देखा, जो इन पार्टी उनके नेताओं और दलों की चूहा बिल्ली का खेल जो ये खेलते हैं लोगों के साथ, प्रदेश की जनता के साथ विधानसभा में, जुमलेबाजी, शेरो शायरी करके वहाँ जिस प्रकार टाइम पास करते हैं ये लोग, उस विधानसभा में मैंने प्रदेश के हर वर्ग के मुद्दे के लिए मैं चिल्लाया, रोया। लेकिन मैंने वहाँ किसी भी नेता और पार्टी के अंदर प्रदेश के लोगों के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं देखी जो उनकी होनी चाहिए। महज एक खबर बनने के लिए, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमने आवाज़ उठाई, उसके अलावा कुछ वहाँ दिखाई नहीं दिया। नहीं तो लोकतंत्र के अंदर विपक्ष अगर ईमानदारी से अपनी भूमिका को अदा करता है तो सरकार को कोई भी गलत काम करने से हर वक्त रोक सकता है। लेकिन इस चीज़ का अभाव मैंने वहाँ देखा है। भाई वहाँ किस प्रकार से महज एक टोटल फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और वो जनता जो एक विश्वास और उम्मीद के साथ अपना प्रतिनिधि चुनती है और उससे अपेक्षा और उम्मीद करती है
उस पर कौन लोग कितना खरा उतरा, ये मैंने बहुत अंदर तक उस चीज़ को महसूस किया। और मैंने अपने रूप में मैंने अपनी उपस्थिति में हमेशा एक जनप्रतिनिधि का जो फर्ज होता है उसको निभाने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ ये चीज़ देखने को मिली, एक अकेला बलराज कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए इस प्रदेश से मेजोरिटी में 50-60 जो है ना ऐसे पढ़े लिखे युवा और जवान जो बलराज कुंडू की सोच विचारधारा के लोग हों। आपने पार्टी शुरुआत की, आज पार्टी बहुत बनी है, पहले भी चौधरी बंसी लाल ने पार्टी बनाई, चौधरी भजन लाल ने पार्टी बनाई, और भी बहुत पार्टियां बनी, वो भी बहुत कद्दावर नेताओं के अंदर से उनकी गिनती शुमार होती थी। कि पार्टी बनाना, उसको चलाना, क्या समझते हो, इतना आसान समझते हो? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पार्टी बनी हुई तो हरियाणा में पता नहीं अनेकों कितनी पार्टियां बना रखी हैं। पार्टी बनाना तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, उस पार्टी को चलाना एक कठिन काम है। लेकिन मैं उस दृढ़ता के साथ हूँ, एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ। आप देखिएगा, जो पार्टी आपने जिक्र किया चौधरी बंसी लाल ने, वो बहुत बड़ा चेहरा थे। एक विकास पुरुष के नाम से प्रदेश का उन्होंने इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश की नींव रखी, इसकी डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन उनको लोगों ने चौधरी बंसी लाल के नाम पर उन्होंने नई पार्टी बनाई, उसमें उनको मौका दिया। लेकिन उनकी कार्यशैली और सोच में कोई डाउट मैं तो मानता नहीं, मेरी अपनी। लेकिन उनका साथ नहीं दिया शायद उनके अपने परिवार ने, उनके पार्टी के जो नेता थे उन्होंने उनको धोखा दिया, उनके सहयोगी पार्टी ने उनको धोखा दिया, जिससे वो चाहकर जो काम करना चाहते थे चौधरी बंसी लाल काम नहीं कर पाए। भजन लाल की बात करें तो भजन लाल के जो राजकुमार जो आए थे, वो इस प्रदेश को अपनी पनौती और विरासत समझ के आए थे कि हम राजा हैं, हमारा फादर राजा था, और आज वो नहीं रहता, हम अलग पार्टी बनाकर राज करेंगे, जिसको पूर्ण रूप से लोगों ने नकार दिया। वो राजकुमार पेशता हरियाणा के लोग नहीं बर्दाश्त करा, वयास लोग, वो बेडरूम के होटलों 5 स्टार कैटेगरी के लोग थे। यहाँ तो धरातल के लोग चाहिए जो उस तकलीफ को, दर्द को जानते हों। उनको क्या पता है गरीब का, किसान का दर्द क्या होता है, इसलिए वो लोग फेल हो गए। दूसरे राजकुमार भी आए, वो बड़े बड़े सपने दिखाकर, जेजेपी के राजकुमार आए पिछले दिनों, मैं नाम लेता हूँ, मैं डरता नहीं, उनमें लोगों को बड़ा एक सपना, छोटा देवीलाल और पता नहीं क्या क्या सपने दिखाकर। लेकिन बेसिकली उनका पुराना इतिहास देखें तो लोग समझ नहीं पाए थे। वो तो पहले से ही भूखे लोग हैं, उनकी इतना बड़ा पेट, इतनी भूख है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते, और वही उन्होंने करके दिखाया। जिस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर जिस वादे करके युवाओं को रोजगार के 5100 पेंशन के और किसान को बड़े बड़े, वो कहीं भी नहीं टिके। वो आके भाजपा की गोदी में बैठ के इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन बलराज कुंडू ने पिछले 4 साल में प्रदेश को दिखाया है कि बलराज कुंडू किस सोच को लेकर राजनीति में आया है। मैं चाहता तो ऐसा पहला हिंदुस्तान का एग्जाम्पल होगा बलराज कुंडू, जिसने राज में आई भी मात्र 2.5 महीने के बाद उस सरकार की कार्यशैली को देखकर उससे समर्थन वापस लेकर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। मैं चाहता तो मैं भी गोपाल कांडा की तरह कॉलोनियाँ काटता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता, हजारों करोड़ रुपए कमा लेता। मैं चाहता तो बहुत कई करोड़ रुपए जो है ना मुझे राज्यसभा की टिकट के दो यही सरकारें दे रही थी। मैंने प्रूव किया हर जगह पे, एक जनप्रतिनिधि की ड्यूटी निभाई ईमानदारी से, उस विधानसभा में लोगों की आवाज़ उठाई, युवा की, किसान की, गरीब की, कर्मचारी व्यापारी की, उस बात को प्रूव किया है। इसलिए लोगों के बीच में जाकर मैंने उस टेम्परामेंट को, उस बातचीत को उनसे पहचान कर, पूछ कर, पार्टी बनाने में क्या लगता है, पार्टी 2 महीने बने। मैं पिछले 2 साल से इस बात को जिक्र कर रहा हूँ। मैंने उसके लिए पूरा सर्वे किया, लोगों से बात की, लोगों के व्यू जाने, लोगों के बीच में गया। मैंने हवाई काम नहीं किया, बहुत स्लो एंड स्टडी में इस दारिश। मैंने पूरे प्रोसेस में लोगों का टेम्परामेंट जानकर इस बात को महसूस करके कि आज जिस प्रकार की राजनीति लेकर इस लूट और झूठ की और राजघरानों और नेताओं की जो गुलाम प्रवृत्ति के लोगों को वोट देने की जो सोच है,
जिसकी वजह से अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ऊर्जावान लोग राजनीतिक प्लेटफार्म पर नहीं आते। आप आते हैं सिर्फ चाटुकार और गुलाम प्रवृत्ति नेताओं के, उन्हीं को टिकट मिलती है और वही आगे जाते हैं, जिसकी वजह से आज राजनीति का बेड़ा गर्क हो गया है। वो लोग राजनीति को एक व्यवसाय समझकर एमएलए मंत्री बनकर लूट बनकर अपने घर भरने की सोच लेकर राजनीति में आते हैं, क्योंकि उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से वोट नहीं मिलती, वो पार्टी के नाम पर बन के आते हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं होता, वो पार्टी और नेताओं की उस पर टिकट लोग उनको दे देते हैं। हमने इसी प्रथा को, इस लड़ाई को लेके कि जब तक लोग अपने व्यक्ति विशेष की जो उनका प्रतिनिधि है उसका आकलन नहीं करेंगे, वो इस काबिल है कि नहीं, इन पार्टी और नेताओं के नाम पर वोट देना जब तक बंद नहीं करेंगे, कि ये पार्टियां नेता किसी भी गधे घोड़े को छोड़ देती, गुलाम ले इसको टिकट दे दी, इसको वोट दे दो, जब तक ये प्रथा नहीं बंद होगी, जब अच्छे लोग जब तक टिकट में नहीं है, जब तक अच्छे लोगों को आप प्लेटफॉर्म, जब तक ये व्यवस्था, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर मैंने लोगों से विचार विमर्श करके इस दल का हरियाणा जन सेवक पार्टी जन सेवा की सोच लेकर, जो जन सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर ईमानदारी और निष्ठा की सोच से जनता की सेवा करने का वो रखते हैं, ऐसे लोगों को इस दल में खड़ा करके हम इस प्रदेश को बचाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ बलराज कुंडू खास बातचीत में बने हुए हैं। हरियाणा जन सेवक पार्टी का आज शुरुआत की है। शुरुआत तो 2-3 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन आज वो शुभ आरंभ केक काट के और यहाँ से आज गति, क्योंकि चुनाव का समय आ चुका है। कुंडू साहब, आपने कहा साफ सुथरे नेता, साफ सुथरे जो आपकी तरह जो जज्बाती हों, जोश से भरे हों, जो ये नेता देख रहे हैं साफ सुथरे नहीं है। ये नेता साफ कपड़े पहनते हैं, साफ जूते पहनते हैं, सफ़ेद वाइट कलर के, सब कुछ बहुत साफ सुथरा होता है इनका। और सफ़ेद अंदर आत्मा से होने चाहिए वो लोग चाहिए। ये बाहर से बहुत चिकने सफ़ेद दिखने वाले लोग अंदर से बहुत काले हैं, गहरे हैं। इस बात को आज पूरा बच्चा देश और प्रदेश का जान चुका है। मैं इस राजनीति में, मैं चाहता तो मैंने इतने कष्ट झेले हैं, मेरे परिवार को जेल तक भेजा है, क्योंकि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। मेरा उद्देश्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का लेकर नहीं राजनीति में आया हूँ। मैं इस राजनीति में आया हूँ सपस्ता, ईमानदार, पढ़े लिखे ऊर्जावान लोगों को आगे बढ़ाकर इस प्रदेश के युवा के लिए लड़ाई लड़ना। आज मेरे प्रदेश के युवा का भविष्य अंधकार में है, वो बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 हो गया है। प्रदेश का युवा हताश निराश होकर नशे और अपराध की तरफ जा रहा है। मुझे उस युवा को बचाना है। उस सोच को लेकर मैंने राजनीतिक दल गठित किया है। मैंने मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, मैंने इस प्रदेश के किसान मजदूर जो आज बदहाली के दलदल में धंस चुका है उसको बाहर निकालना है, उसके लिए मैं आया हूँ। मैं इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लूट, झूठ चरम सीमाएं पार कर चुकी हैं, उससे इस प्रदेश को बचाना है। मैं इस सोच को लेकर आया हूँ। इस प्रदेश के पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान, गरीब किसान मजदूर के बेटे को ये राजनीतिक प्लेटफार्म पर लेके आना है, ताकि वो उस दर्द को समझने वाला होगा तो उनके लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करेगा, अच्छी सोच के साथ काम करेगा। इस राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन की सोच को लेकर आया हूँ। तो सब चलो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन पार्टी चलाना अभी कई बड़े बड़े नेता प्रतिपक्ष पक्ष के बड़ी चुटकी ले रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं चली, वो नीमो गिर गई, और कुंडू बलराज पार्टी चलाएगा, वो हंस रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं पीछे से आपकी। तो ये तो आपसे जानेंगे, साथ साथ ये भी जानेंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश के दौरे कर चुके हो, हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर छोटे ब्लॉक में आप जा चुके हो। किस तरीके से आपके कैंडिडेट होंगे, किस तरीके से रूपरेखा तैयार की है, किस तरीके से उन लोगों को आप वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, तो कुछ अपनी रूपरेखा तैयार की है वो भी जानना चाहेंगे साथ साथ, क्योंकि लोग बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए। या फिर ऐसा रहेगा कि अभी भगदड़ मची हुई है हर पार्टी में, अच्छा कैंडिडेट हर विधानसभा क्षेत्र से, और वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे होंगे, बड़े सशक्त कैंडिडेट हैं वो, 6 की 6 अपने अपने जगह, और वो फाइट कर सकते हैं, जीतने वाले कैंडिडेट हैं, सबको टिकट मिलनी नहीं है। या फिर आप उनको ही टिकट देंगे, भाई आप मेरे पास आ जाइए, आप यहाँ से चुनाव लड़िए, बलराज कुंडू आपके साथ खड़ा है, हरियाणा ये जन सेवक पार्टी, तो ये आप उनमें से लेंगे या पहले तय कर चुके हैं हमारे कैंडिडेट यहाँ से ये होंगे? देखिए, आज संयोग है, आज भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी है, जन्म दिवस है। उस द्वापर युग में
इस अधर्म का और अन्याय का नाश करने के लिए श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। और आज हमने भी उन्हीं के जन्म दिवस पर उनके चरणों में मत्था टेक कर एक संकल्प लेकर इस पार्टी की घोषणा की है कि आज राजनीति में और समाज में फैले हुए इस अधर्म, भ्रष्टाचार, ये धर्म की लड़ाई है। हमने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मत्था टेक कर आज उसका आगाज़ किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसा शंखनाद हम जींद की धरती पर 1 नवंबर को आपके इन सारे सवालों का जवाब देंगे। अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे पार्टी का, अपना मैनिफेस्टो के साथ में अपना रोड मैप जारी करेंगे, अपना विजन जारी करेंगे, अपनी विचारधारा को लोगों के साथ साझा करेंगे। और निश्चित रूप से आज जो प्रदेश में माहौल है, आज लोगों का मन बन चुका है भाजपा को जमुना पार भेजने का, भाजपा को उसके घर भेजने का, भाजपा को उसके किए कर्मों की सज़ा देने का, वोट की चोट पर। ये माहौल नहीं है कि कांग्रेस को जिताना है, भाजपा को हराना है, ये माहौल है। लेकिन आज विकल्प, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा जजपा दोनों लूट और की ये ठगबंधन की जो सरकार है, इस सरकार के जजपा और भाजपा को इसको हराकर इसकी जमानतें जब्त करना, उसके सामने आज सिर्फ कांग्रेस नज़र आती है और कोई दल नहीं है। उस प्रदेश के लोग आज बड़ी विचलित स्थिति में हैं। उन लोगों को बलराज कुंडू अच्छे ईमानदार सोच के लोगों को इकट्ठा करके 1 नवंबर को उनको एक विकल्प देने का काम करेगा, जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं बेबसी से। उनको आज कांग्रेस से या उसके नेताओं से प्यार नहीं है, उनको तो आज नफरत है बीजेपी और उसके नेताओं से। उनको अच्छा विकल्प हरियाणा जनसेवक पार्टी के रूप में इस प्रदेश का ईमानदार और पढ़ा लिखा युवा इस प्लेटफार्म, इस दल के माध्यम से 1 नवंबर को अपना रोड मैप, अपना मैनिफेस्टो और अपना विज़न जारी करके इस प्रदेश को देने का काम करेगा। और 2024 के अंदर ये हरियाणा जनसेवक पार्टी इस प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करेगा, जिसका उद्देश्य प्रदेश की युवा का खुशहाली लाना, उसको रोजगार देना, नशे और अपराध से उसको बचाना, इस प्रदेश को हर भ्रष्टाचार भय मुक्त, इस प्रदेश को, हरियाणा को देश का सबसे विकसित और अग्रणीय श्रेणी का राज्य बनाने में भूमिका करने के लिए होगा। कुंडू साहब, अभी से लोग आपने शुरुआत की पार्टी की, उससे पहले ही लोग आपको कांग्रेस की जगह खड़ा पाते हैं कि कुंडू साहब कांग्रेस की जगह। अभी अटकलों का बाजार गर्म है, जिससे कि कांग्रेस की आपस में जूता बजाई है, फाइट चल रही है हर जगह, हाँ हुल्लड़, खुर्सियाँ चलती हैं, 2-3 धड़े बने हुए अलग अलग। तो कहते हैं कि कुंडू साहब बहुत जल्दी कांग्रेस की जगह ले लेंगे और विकल्प के रूप में कांग्रेस की जगह कुंडू साहब। तो क्या लगता है, वास्तव में ऐसा लग रहा है माहौल कि कांग्रेस की जिस तरीके से स्थिति अभी सबसे जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है, तो इस हिसाब से क्या कांग्रेस की जगह आप खड़े हो सकते हो? देखिए, मैं तो अपनी जगह खड़ा हूँगा। मेरा उद्देश्य, मेरा एजेंडा, मेरी सोच, मेरी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश को अग्रणीय राज्य बनाने का, इस प्रदेश के युवा को जो आज बेरोजगारी की दलदल में धंस चुका है, उसके लिए होगी। रही बात आप कांग्रेस की करते हैं, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के जो 4-5 नेता और उनके वो जो मठाधीश हैं, वो सिर्फ कुर्सी के लिए वो कर रहे हैं। बलराज कुंडू कुर्सी के लिए नहीं, बलराज कुंडू इस प्रदेश को बचाने की पीड़ा और टीस लेकर इस पथ पे आगे निकला है। मैं तो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मैं आज अपना सब कुछ, मेरा अपना कोई निजी लाइफ नहीं बची हुई। मैं सुबह से रात तक लोगों के बीच में रहता हूँ, उन लोगों को जगाने के लिए। मेरे को वो तड़प और पीड़ा है मेरे युवाओं को देखकर, मेरे किसान और गरीब को देखकर, मेरे कर्मचारी भाइयों को देख के। प्रदेश का हर वर्ग आज मेरे पास आता है, मुझे ज्ञापन देता है, बलराज भाई हमारी ये आवाज़ उठाओ, बलराज भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे, एमटेक, बीटेक, पीएचडी बच्चों को इन्होंने डी ग्रुप की जो है ना एक चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया है। मुझे वो पीड़ा है, वो पीड़ा और दर्द लेकर मैं इस प्रदेश को बचाने निकला हूँ, ये पार्टी बनाकर। वो लोगों का एजेंडा कुर्सी पाना, राजा बनकर अपनी औलादों को सेट करके मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने की सोच लेकर चल रहे हैं। मेरे उनके विजन और सोच में, एक विचारधारा में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं उनकी जगह कभी भी नहीं ले पाऊंगा, ना वो सोच और जज्बा रखूंगा कि मैं कभी उनकी जगह लूँगा। मैं तो जगह लेना चाहता हूँ मेरे प्रदेश की, मेरा हरियाणा प्रदेश की जगह इस हिंदुस्तान में अव्वल और विकसित राज्य के रूप में हो।
वो जगह मैं अपने प्रदेश को दिलाना चाहता हूँ। मैं वो जगह अपने प्रदेश के युवाओं को दिलवाना चाहता हूँ कि प्रदेश के हर अग्रणीय सिस्टम में, यूपीएससी हो या और को उद्योगपति हो या और कुछ हो, सबसे अग्रणीय सिस्टम में मेरे प्रदेश के युवा हों, मेरे प्रदेश का युवा खुशहाल और आबाद हो। उस श्रेणी में मैं अपने प्रदेश को देखना, मैं अपने आप को कांग्रेस की उसमें कभी नहीं देखना चाहूँगा। कुंडू साहब, सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पहले लोकसभा चुनाव या 7 हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा के लिए 10 की 10 सीटों पे आप उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर लोकसभा में कम सीटों पे उतारेंगे, या फिर मनसा है या नहीं है, खाली विधानसभा ही टारगेट आपका, ये और थोड़ा? देखिए, अभी मैं इसका निर्णय लोगों पे, मुझे अच्छे ईमानदार पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। अगर मुझे 2 मिलते हैं तो 2 को चुनाव लड़ाऊंगा, 10 मिलते हैं 10 को लड़ाऊंगा, 50 मिलते हैं 50 को लड़ाऊंगा, 90 मिलते हैं तो 90 पे लड़ाऊंगा। लोकसभा में भी विचार करेंगे, लेकिन मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करूंगा। मुझे वो लोग चाहिए जो उस जज्बे के हों, राजनीति को व्यवसाय और लूट की दुकान समझने वाले ना हों, जो सिर्फ राजनीति में जन सेवा के लिए एक तड़प और दर्द रखने वाले लोगों को ही, पढ़े लिखे युवा और जवानों को मैं इसमें पार्टी में आगे बढ़ाने का काम करूँ। चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चाहे किसान नेताओं की पार्टी। बिल्कुल। देखिए, हर पार्टी कोई गलत नहीं होती, हर पार्टी के अंदर अच्छे इंसान, अच्छी सोच, लेकिन वो अच्छी सोच, ईमानदार सोच के लोगों को हमेशा पीछे धकेल दिया जाता है। और इस प्रकार का कोई साथी हमें साथ हमारे जुड़ना चाहता है या हमारे पास आता है तो निश्चित रूप से हम उसका वेलकम स्वागत करेंगे और अपने साथ जोड़कर जो मुहिम और सोच लेकर हम आगे इस राजनीति उस पर बढ़ रहे हैं, जो मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे होगा? महम, जींद या रोहतक, या फिर यहाँ पे? रोहतक। पार्टी का मुख्यालय रोहतक होगा। चंडीगढ़ पहले मुख्यालय नहीं, अभी तक तो अभी तो वहीं रखेंगे हम मेन मुख्यालय। बाकी तो ब्रांच हमने जींद में खोला है, और 1-2 जगह हम दादरी में खोल लेंगे, आपके जो है उधर हिसार में खोल लेंगे, कैथल में खोल लेंगे, हम रेवाड़ी में खोल लेंगे, झज्जर में खोल लेंगे। आगे उनको जो एक्सपेंड करेंगे आगे, हर एक जगह आहिस्ता आहिस्ता करके सारी जगह। हमारे आज भी हमारे करीबन 10 जिलों से हमारे साथ यहाँ साथी आए थे जो हमारे संपर्क में हैं, आने वाले अब 1 तारीख तक सबसे संपर्क करके 1 नवंबर हमारे लिए मील का पत्थर होगा। उस दिन हम दिखाएंगे इस प्रदेश को वास्तव में ही हरियाणा जन सेवक पार्टी इस प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम। क्या जनता जनार्दन हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस के रूप में, विकल्प के रूप में आपको देख के आपकी पार्टी को हरियाणा जनसेवक पार्टी? मैं तो प्रदेश के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत होगी ये रॉयल्टी इन नेताओं की, इन पार्टियों की। आपको अगर अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना है, इस प्रदेश को बचाना है, तो आपको अपने प्रतिनिधि वो चुनने होंगे जिसके अंदर विजन और सोच हो, जो आपके गांव के नाम पर, जात के नाम पर, गोत्र के नाम पर वोट ना देकर उसकी काबिलियत को देखकर अगर आप वोट देंगे, उसके विजन को देखकर अगर आप वोट देंगे, तो मैं वादा करता हूँ निश्चित रूप से आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होगा। आप किसी दल या किसी नेता का खास हो देखना और उस टाइप की बातों को नकार कर व्यक्ति विशेष जो प्रतिनिधि हो उसकी अपनी क्वालिटी क्या है, वो वाकई में आपके लिए राजनीति में आया है या अपने घर बढ़ने के लिए आया है, वो आपके बच्चों की चिंता करने वाला है या वो अपने बच्चों की चिंता करने वाला है, ये फ़र्क आपको जानना होगा। जब इस प्रकार के फ़र्क जानकर आप अपने जो आपका अपना हो, जो दर्द जानता हो, जो आपके लिए राजनीति का, जो ईमानदार, निष्ठावान और जन सेवा की सोच लेकर राजनीति में होगा आया है, ऐसे लोगों को जब आप वोट डालकर चुनेंगे तो मैं दावा करता हूँ और निश्चित रूप से उस दिन ये प्रदेश और देश खुशहाल होगा। उस दिन आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होगा। उस दिन इस देश और प्रदेश से भय, भ्रष्टाचार, लूट बंद होगी। उस दिन ये प्रदेश राम राज्य होगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। कुंडू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपका कीमती समय लिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ बलराज कुंडू खास बातचीत में रहे। आज पार्टी की शुरुआत की है और चंडीगढ़ से, और जिला मुख्यालय रोहतक में रहेगा, जींद में है, अलग अलग अभी जिला मुख्यालय खोल रहे हैं। जो साफ़ सुथरी के जो बहुत अच्छे इंसान हैं उनसे ये डायरेक्ट मिल रहे हैं और उनको अपनी पार्टी में मौका ज़रूर देंगे, कह रहे हैं कि। और अब की बार नई शुरुआत है, नया युग की शुरुआत है। नेता बहुत देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना बुआ, चाचा, भतीजा, अपना बेटा, उनको ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, धन इकट्ठा करते हैं। बलराज कुंडू ने साफ कहा है कि धन के हमें चिंता नहीं है, हम व्यवस्था सुधारना चाहते हैं और कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं।
तो उन्होंने हरियाणा जनसेवक पार्टी का आगाज़ किया है और जनता से साफ अपील भी कर रहे हैं, हमारे साथ एक बार जुड़िए, एक बार मौका दे के देखिए, आपको परिवर्तन ज़रूर मिलेगा आपकी पार्टी में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।